जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका बताएंगे, जो कि एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताएंगे। तो हम इसमें दो एप्लीकेशन लिखने को बताएंगे। पहला एप्लीकेशन कि आप बीमार हैं, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, और दूसरा एप्लीकेशन फीस माफ़ी के लिए आपको एप्लीकेशन हम बताएंगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम छुट्टी के लिए, यानी आप बीमार हैं, यानी सिक लीव एप्लीकेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए, छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है टू के बाद लिखना है द प्रिंसिपल, एकदम उसी के नीचे। फिर द प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, या तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद स्कूल का एड्रेस लिखना है, आप इसमें कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिस दिन लिख रहे हैं, आपको उसमें वो डेट एकदम सीधे लिख देना है। आप यहाँ पर एकदम नीचे ही उसके लिखिएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी आप किस विषय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि हम बीमार के छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तब इसके बाद हमें अब लिखना है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। यहाँ पर या तो सर लिखेंगे या तो मैडम, लेकिन रेस्पेक्टेड जरूर रहेगा। तो रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद एक लाइन को छोड़ देना है। फिर हमें लिखना है रेस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी आदरणीय मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ तक हो गया। फिर कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कल रात से मैं बुखार से गुजर रहा हूँ, कल रात से मुझे बुखार है। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक 3 days रेस्ट, यानी डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं 3 दिन तक आराम करूँ। तो हेंस काइंडली ग्रेंट मी लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू इंड डेट, यानी कि तो आप कृपा करके मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। स्टार्ट डेट यानी कि किस तारीख से, टू इंड डेट यानी किस तारीख तक, यानी कि जैसे कि आज है 5 तारीख, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 तारीख, यानी कि 5 तारीख चौथा महीना 2022 से इंड डेट 8 तारीख चौथा महीना 2022 तक। फिर आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से ये सिक लीव वाला एप्लीकेशन होगा। इसके नीचे अभी नाम लिखना बाकी है, तो आपको फिर उसके बाद लिख लेना योर्स ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। योर नेम, आप अगर अपने स्कूल में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना अनिवार्य रहेगा। नहीं तो आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें केवल इसमें XYZ लिख देना होगा। फिर क्लास तो आपको दोनों जगह लिखना होगा, चाहे आप स्कूल में ये अपने प्रिंसिपल को दे रहे हो या बोर्ड में दे रहे हो, आपको क्लास ज़रूर लिखना होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन, यानी फ़ीस माफ़ करने के लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमें लिखना होगा टू लिखना होगा। टू के फिर थोड़ा सा हट के लिखना होगा द प्रिंसिपल डेलही पब्लिक स्कूल डेलही। यहाँ पर आप अपना स्कूल लिख सकते हैं या तो आप कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, यानी सब लिख के लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन, यानी फीस माफ़ी के लिए। रिस्पेक्टेड सर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आता है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B ऑफ योर स्कूल, कि मैं यह कहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का एक कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, यानी कि मेरा परिवार जो बहुत गरीब है। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिता एक किसान हैं। ही इज नॉट इन ए गुड पोजीशन टू पे माई स्कूल फीस, वह एक अच्छी स्थिति में नहीं है कि वो मेरी फीस को जमा कर सकें। आई एम ए वेरी, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हार्ड आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी हूँ। एंड डू नॉट वांट टू लीव माई स्टडी, और मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसमें देखिए इस तरीके से आपको लिखना होगा जब आपको फीस को माफ़ के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड एनफ टू बी ग्रेट मी फुल फ़ी कंसेशन, तो इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पूरी फ़ीस को माफ़ करने का कष्ट करें। आई प्रॉमिस यू टू, मैं आपसे यह वादा करता हूँ
टू शो कि दिखाऊंगा गुड परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग एग्जाम, यानी आने वाली एग्जाम्स में मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाऊंगा। फिर थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, अगर आप ये स्कूल में अपने स्कूल में लिख रहे हैं, वास्तविक में आप ये लिख रहे हैं तो आपको अपना नेम लिखना है, फिर आपको अपना क्लास लिखना है। और नहीं तो अगर आप ये बोर्ड का एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको नेम की जगह पे XYZ लिख देना, या तो ABC लिख देना है, और क्लास की जगह पे आपको अपना क्लास लिखना ही पड़ेगा और सेक्शन भी। तो इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिससे आपके अगर आपके एकदम पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।